हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं श्रमदान के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल किसी न किसी एग्जाम जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस और रेलवे, एसएससी जैसे आल इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। आपको कितने क्वेश्चनों का जवाब पता था वह हमें कमेंट में देना है। करते हैं स्टार्ट। यह क्वेश्चन हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका जवाब कि इसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। ए है बेबिल प्लान, बी है क्रिप्स मिशन, सी है ऑगस्ट ऑफर और डी है कैबिनेट मिशन। तो इसका सही जवाब आपको देना है। क्या आएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन। ठीक है, अब लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था। ए है योजना आयोग, बी है विधान सभा, सी है राष्ट्रपति और डी है कार्यकारी समिति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा। आपको बताना है इस विधानसभा का गठन कब हुआ। तो हम बताएंगे इस विधानसभा का गठन हुआ 1920। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। ए है 26 जनवरी 1950, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 24 जनवरी 1950 और डी है 29 जनवरी 1950। तो राष्ट्रगान को कब अपनाया, तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। आपको बताना है 24 जनवरी 1950 को ही एक राष्ट्रीय जो गीत है उसे भी इसी दिन अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को। तो आपको एक जवाब और देना है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो उसका जवाब आपको देना है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो आपको जवाब देना है 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, यह भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 3, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो इसका सही जवाब आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए 1922, बी है 1923, सी है 1921 और डी है 1920। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1920। अभी हमने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन आपका ये कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, जिसके सदस्य कौन थे। ए है राजनीतिक दलों द्वारा नामित, बी है विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित, सी है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित और डी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित लोगों ने भारत के संविधान सभा यानी अधिनियम के सदस्य बने, उन्होंने ही संविधान को बनाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका ये कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। ए है आपका सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, बी है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, सी है राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग और डी है मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों की मुक्त राजनीतिक और गतिविधियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 6, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। ए है 26 जनवरी 1950, बी है 26 नवंबर 1930, सी है 26 नवंबर 1951 और डी है 26 नवंबर 1949। तो इसका सही जवाब बताएंगे आप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। जब संविधान लागू हुआ तभी भारत पूर्ण संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात है आपका ये कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ए हैं बी आर अम्बेडकर, बी हैं अलादी कृष्ण स्वामी, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है गोपालचारी अयंगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर। यह इस समिति के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर। इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। सदस्य पूछे जाए तो 7 थे। इसमें 3 तो आपके ये हो गए
और एक थे आपके के.एन. मुंशी, एक थे आपके डी.पी. खेतान, इनकी मृत्यु हो गई थी। एक थे आपके बी.एल. मिश्र, एक थे आपके बी.एल. मिश्र, और एक थे आपके मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? ए है भारत सरकार अधिनियम 1958, बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1961, और सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, और डी है भारत सरकार अधिनियम 1861। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में पहुंच गया। साम्राज्य के हाथों में पहुंचा, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया? ए है नेहरू जी, बी है गांधी जी, सी है जे.पी. नारायण, डी है M.N. राव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू जी ने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव दिया। अगला क्वेश्चन आपका ये कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी? ए है आपका 1909, बी है 1919, सी है 1935, और डी है 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। अगर पूछा जाता प्रांतों में, तो प्रांतों के लिए आपका 1919 का एक्ट था। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, तो वो हुआ था 1919 के एक्ट से। 1919 एक्ट को ही हम कहते हैं मॉन्टेन्यू चैम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं इसे ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ए है उच्चतम न्यायालय, बी है सरकार, सी है भारत के लोग, और डी है राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के लोग। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत हैं। अगर भारत में लोग ही नहीं होंगे तो संविधान और सरकार क्या करेगी? तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि बंधुत्व का अर्थ क्या है? ए है भाईचारे की भावना, बी है पिता तुल्य व्यवहार, सी है एकता एवं अखंडता, और डी है आर्थिक न्याय का निरसन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भाईचारे की भावना। ठीक है, चलते हैं पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था। ए है योजना आयोग, बी है संविधान सभा, सी है राष्ट्रपति, और डी है कार्यकारी समिति। तो जो संविधान का गठन किया गया वह किया गया संविधान सभा द्वारा। ठीक है, और हमें पता है संविधान सभा का गठन कब हुआ? वो हुआ था 1920 में। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इस मसौदा समिति को ही हम प्रारूप समिति कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति कहते हैं, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो ए है 12 भाग, बी है 22 भाग, सी है 18 भाग, और डी है 25 भाग।
तो अभी वर्तमान में बात करें तो इसमें 25 भाग हो चुके हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 25 भाग। अगर आपसे पूछे जाते हैं कि मूल संविधान में कितने थे तो आप बताते 22 भाग। कितने? 22 भाग ये थे आपके मूल संविधान में। मूल संविधान में अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में वो हैं 22। तो आपको बताना है अभी अनुसूचियाँ कितनी हैं, वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो वर्तमान में अभी हो चुकी हैं 12, पहले थी आपकी 8। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी है महात्मा गांधी और डी है ए जिन्हा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यही हमारी प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन है आपका ये कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1858, बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसे ही एक्ट को हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार भारत सरकार अधिनियम 1909 को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये इस संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? ए है महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है सरदार पटेल और डी है जीवी मालवंकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ए है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी है बी आर अम्बेडकर और डी है सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने ही 9 दिसंबर 1940 में जो पहली बैठक हुई थी उसमें अध्यक्षता की थी। यहाँ पर ये अस्थाई अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया गया है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? ए है भाग 7, बी है भाग 8, सी है भाग 11 और डी है भाग 9A। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग 9A। ठीक है, अब आपको बताना है कि भाग 8 में क्या था। तो आप बताएंगे भाग 8 में था संघ राज्य क्षेत्र। क्या था? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र किस में था? भाग 8 में। अब आपको बताना है भाग 11 में क्या था। तो आप बताएंगे संघ तथा राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो ए है इसमें भाग 6, बी है भाग 7, सी है भाग 8 और डी है भाग 9। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया? ए है राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, बी है एक राज्यों का संघ, सी है भारतवर्ष और डी है महासंघीय राष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक राज्यों का संघ। और यह हमें दिया गया है आर्टिकल 1 में। किसमें? आर्टिकल 1 में बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगला क्वेश्चन आपका 23। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि ये है आपका
राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। बी है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। सी है उसका अपना लिखित संविधान है। और डी है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका सही जवाब आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपका ये कि दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशांक सिद्धांत को संकल्पना को अंकित किया गया है। ए है आयरलैंड, बी है यूएसए, सी है कनाडा, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं तो यूएसए से लिए गए हैं। आपातकाल की शक्ति कहाँ से ली गई है वो कनाडा। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया बताएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया। ए है 41वां संशोधन, बी है 42वां संशोधन, सी है 43वां संशोधन और डी है 44वां संशोधन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। इसी को हम कहते हैं मिनी संविधान, मिनी संविधान। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। इसी के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। इसी के द्वारा आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आप आइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। ए है न्याय, बी है भ्रातृत्व, बी है वयस्क मताधिकार, डी है स्थिति की समानता। तो इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वयस्क मताधिकार का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 27। भारत में राजनीति शक्ति का स्रोत है। ए है संविधान, बी है संसद, सी है संसद और राज्य विधानसभाएं और डी है हम लोग अर्थात जनता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हम लोग अर्थात जनता। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं। ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है यूनाइटेड किंगडम, सी है स्विट्जरलैंड और डी है कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार को लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी। ए है यूएसए, बी है यूके, सी है कनाडा और डी है स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। ए है राज्यों का संघ, बी है अर्धसंघीय, सी है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, डी है एकात्मक राज्य। इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। यह हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक अवश्य पहुँचाएँ। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।